welcome to Recipe of Joy. Didi, in today's episode we are going to learn about which chakra? Aru, in today's episode we are going to learn about Anahat Chakra. The information of Anahat Chakra will be given by Spandan, who lives in Bangalore. चल तर मग आरू, आपण हृदय चक्राचे स्पंदने स्पंदनकडूनच ऐकूया. जय श्री माताजी. Thank you, Ananya and Aradhya Didi, for allowing me to speak in the recipe of joy. I am Spandan and today we are going to talk about the Anahata Chakra. You must have heard the chakras below the Anahata Chakra. They are the Mooladhara Chakra, Swadhisthana Chakra and Nabhi Chakra. And today it is finally the turn of Anahata Chakra. Do you know where the Anahata Chakra is located? Well, it is located on our sternum bone. Do you know what exactly is the function of our sternum bone? Well, it generates antibodies to protect us from all the infection and the viruses like that coronavirus. And do you know who resides in our Anahata Chakra? It is Sri Jagadamba. Do you know the qualities of the central Anahata Chakra? They are confidence and courage. Let us pray to Shri Mataji to give us confidence and courage. Now let us talk about the left Anahata Chakra, which is also known as the Hridaya Chakra. Do you know who resides there? It is Sri Shiva and Sri Parvati. What is the quality of the left Anahata Chakra? It is love, joy and compassion. Let us pray to Shri Mataji. O Mother, please expand our heart so big that it encompasses the whole universe with love and joy. Now let us talk about the right Anahata Chakra. Who resides on the right Anahata Chakra? It is Sri Rama and Sri Sita. Do you know what is the quality of the right Anahata Chakra? It is the sense of responsibility. Let us pray to Shri Mataji. O Mother, please make all of us Maryada Purushottama just like Sri Rama. तो यहाँ जगदम्बा खड़ी होकर सी अकेली और सारे दुष्टों का सामना करती है कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को खोज रहे हैं वो पूर्ण आरक्षित ऊपर आ जाए, उनको कोई तकलीफ न हो, कोई परेशानी नहीं, उसके आंचल में छिपे हुए वो ऊपर की ओर उठते चले. ये जगदम्बा का चक्र यहाँ पर बना हुआ. इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ से स्टर्नम बोन कहते हैं. स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, जिसको कि भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है, जिसको कि मेडिकल साइंस में what do you call them? Antibodies. What do you call them? In the medical science, antibodies. What's it? क्या करें? हाँ, उन लोग का उलट नाम है. एंटीबॉडीज क्या हुआ? बहरहाल जो भी हो, एंटीबॉडीज यहाँ पैदा हो जाती है और ये जो होती हैं, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है और उनसे लड़ती है. ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती है और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती है. और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है. वो तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं. लड़ते रहते हैं जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी, ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं.
अब लेफ्ट हार्ट माँ का स्थान है। अगर आपकी माँ बचपन में ही मर गई हो, आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं, जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं, वो अच्छा पति नहीं हो सकता। अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पति पना भी दुष्टता का ही होगा। जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया, दुलार दिया, प्रेम से रखा, वही पति अपने पत्नी को भी प्यार कर सकता है। पर लेफ्ट हार्ट जो है ये बहुत ही नितांत गहन चीज है, क्योंकि इसका संबंध माँ से है। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति माँ पर आधारित है, मातृत्व भाव से भरी हुई ये संस्कृति है। गणेश जी भी सिवाय अपने माँ के किसी को भी नहीं मानते थे, क्योंकि माँ से ही बाप को जाना जाता है। इसलिए माँ की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है। लेकिन जब आपका हाथ पकड़ जाता है, लेफ्ट हाथ, तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव हो जाते हैं, आप में शुष्कता आ जाती है। वो आर्द्रता नहीं जो देवी का वर्णन सांद्र करुणा, जिसकी करुणा में आर्द्रता है। अब हृदय की पकड़ जब आदमी मनुष्य को क्यों होती है? क्योंकि जब वो अतिकर्मी हो जाता है, अतिकर्म में जब बाह्य की तरफ जाते जाता अपनी आत्मा को भूल जाता है। आत्मा की ओर चित्त करने के लिए आपको कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा, आत्मा एक हवाई चीज हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते ये आत्मा क्या चीज है। ये परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है। अब राइट साइड में जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट, हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का, इसे अनहत भी कहते हैं, जो राइट हिस्सा है, उसमें अगर त्रुटियां आ जाए तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये श्री रामचंद्र जी का चक्र है। हमारे घर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो, अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो, या हम भी एक बुरे के पिता हो, या हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरे ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी दृष्टि ठीक नहीं, उसको हम तंग करते हैं। पत्नी की तरफ से अगर हम परेशान हैं तो भी, जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे, ऐसे अब जो मनुष्य अपने पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो, या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो, या तकलीफ दे रहा हो, तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है, जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ, श्री जगदम्बे आई रे